वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है क्षमाशील अश्विनी कुमार। तो वैद्य क्षमाशील होते हैं। यदि रोगी कुछ अनुचित खान पान करके रुग्ण होता है तो इस पर क्रोध नहीं करते हैं, वरन करुणा करके उसके दोष, रोग, शोक के अपहरण का ही प्रयास करते हैं। तो इसलिए जो अश्विनी कुमार आरोग्य के समर्थक, रक्षक, वैद्य रूप में, सृष्टि की आरोग्य शक्ति के रूप में है, वे क्षमाशील हैं। इस तथ्य को इस मंत्र में प्रकट किया गया है। अब हम इस मंत्र का पाठ करें। ओम समाने अहं त्रिवद्य गोहना त्रिरथम यज्ञं मधुना मिमिक्षितम् त्रिर्वाजवती ऋषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्यं मूत्रश्च पिन्वतम्। शब्दार्थ जाने। अवध्य गोहना अश्विना। अवध्य माने दोषों को, गोहना माने छिपाने वाले, गुप्त रखने वाले, अश्विना माने हे दोनों अश्विनी कुमारों। हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम उपासकों के दोषों को ढकने वाले हो, अर्थात उस पर ध्यान न देकर कृपा करने वाले हो। यह तुम्हारी विशेषता है। तो आज यज्ञम त्रिः, हमारे यज्ञ में, जीवन यज्ञ में, त्रिः माने 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तुम पधारो और पधार कर मधुना मिमिक्षतम, इस हमारे यज्ञ को, कर्म यज्ञ को मधुरता से भर दो। एवं तुम दोनों, अस्मभ्यम माने हमारे लिए, उषः दोषः च, उषः माने प्रातः काल और दोषः माने सायंकाल। देखो, दोष माने दोष या कमी नहीं, दुर्गुण नहीं, यही अर्थ नहीं होता है, वरन दोष कहते हैं सायंकालीन वेला को। जैसे प्रदोष काल कहा जाता है, यह प्रदोष काल है, प्रदोष व्रत, इस प्रकार से शब्द हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर दोष का अर्थ है सायंकाल या सायं वेला। तो हे अश्विनी कुमारों, उषसः यानी उषा कालीन वेला में, और दोषः च, दोषः सायंकालीन वेला में, बाजवती ईशः, बाज कहते हैं बल, पोषण, वती माने युक्त, तो बाजवती माने पोषण युक्त, ईशा माने अन्न, ईश माने होता है अन्न, तो बाजवती ईशा माने बलवर्धक अन्न। त्रिः पिन्वतम, त्रिः माने 3 बार, पिन्वतम माने प्रदान करो, भरपूर दो। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा गया है कि हे अश्विनी कुमारों,
तुम दोनों आरोग्य के विषय में की गई त्रुटियों के प्रति भी रुष्ट नहीं होते हो, और जैसे ही वैद्य रोगी के दोषों को न दे करके उसे स्वस्थ करने के लिए प्रयत्न करता है, वैसे तुम सब हो। और तुम सामान्य रूप से एक ही दिन में 3 बार आते जाते हो, निरीक्षण करते हो रोगियों का, पीड़ितों का। और आज तुम हमारे इस कर्मयज्ञ में या स्वास्थ्य संपन्न करने संबंधी कार्य में, क्योंकि प्रत्येक कार्य यज्ञ है जो शुभ हो, तो शरीर का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धर्म है। उस कार्य में तुम जो 3 बार आओ, और 3 बार आने का मतलब हुआ कि एक ही बार नहीं बल्कि 3 बार आकर के निरीक्षण करो, ताकि हम अधिक पीड़ित न हो सकें। 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में, और मधुना में वीक्षितम, हमें सुख स्वास्थ्य दे करके अथवा स्वास्थ्य का सुख दे करके, मधुना माने मधुरता से, मिमिषितम माने परिपूर्ण कर दो, हमारे जीवन को मधुर बना दो, क्योंकि मधुरता आरोग्य ही से आ पाती है। तो युवम तुम दोनों जो हो वो हमें उषा काल में और सायंकाल में आकर के जो बाजवती ईशा है, जो पोषणप्रद अन्न है, बलवर्धक अन्न है, उन्हें प्रदान करो, सेवन का आदेश दो, और 3 बार तुम पिन्नोतम हमें भरपूर स्वास्थ्य प्रद आहार विहार का शिक्षण प्रशिक्षण दो। तो यह तो शब्दार्थ हो गया। अब हम भावार्थ पर ध्यान दें। हे अश्विनी कुमारो, तुम उपासकों के दोषों को ढकने वाले हो, अर्थात उस पर ध्यान न देने वाले हो, रुष्ट न होने वाले हो, और क्षमा कर देने वाले हो। आज एक ही दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में आकर के तुम स्वास्थ्य प्रदान की प्रक्रिया से हमारे जीवन में मधुरता घोल दो। रात और दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तुम आकर के बलवर्धक अन्नों को प्रदान करके, सेवन की सलाह दे करके हमें संपन्न करो, क्योंकि हम संपन्न तभी बनेंगे जब स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य के संरक्षक प्रदायक देवता अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट्यों का, उनके कृपा के चित्रण के साथ ही हम अब इसके पद्य परक प्रारूप पर दृष्टिपात करेंगे। हे अश्विनी कुमारो, हे अश्विनी कुमारो, तुम दोष को हमारे ढकते रहे सदा ही, देते न ध्यान उन पर। हे देव, तुम कहीं भी हो अति सबल दिखाते, हम कर्म यज्ञ करते धरते हैं ध्यान तेरा। हम कर्म यज्ञ करते धरते हैं ध्यान तेरा। आओ यहाँ विराजो, मेरे हिति तुम्हें हो। सिंचित करो मधुरतम मधु से सुयज्ञ मेरा। सिंचित करो मधुरतम मधु से सुयज्ञ मेरा। तुम 3 बार आओ, मेरे सखा सही हो। तुम 3 बार आओ, मेरे सखा सही हो। तुम प्रातः और सायं आवो, हमें बढ़ाओ। तुम प्रातः और सायं
आवो हमें बढ़ावो, दो पुष्ट अन्नदाता, दो पुष्ट अन्नदाता करते कभी नहीं हो, दो पुष्ट अन्नदाता करते कभी नहीं हो। तो अन्न देने में तुम कभी नहीं करते हो, यानी सदैव प्रदान करते रहो। तुम प्रातः और सायं आवो हमें बढ़ाओ, दो पुष्ट अन्न दाता करते कभी नहीं हो। हे अश्विनी कुमारो, तुम दोष को हमारे ढकते रहे सदा ही, देते न ध्यान उन पर। हे देव हो तुम्ही यो सबसे समर्थ स्वामी। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। इस छंद में 48 वर्ण होते हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और देवता हैं अश्विनी कुमार। इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार त्रिसंख्यक अनुदान दें। तो 3 का बड़ा महत्व है। त्रिलोक, मनसा वाचा कर्मणा, प्रातः मध्याह्न सायं, और इस प्रकार से तीनों लोक आदि, दिलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक आदि, ये सब 3 जो हैं बड़े महत्व के हैं। 3 बार कोई बात कह दी जाती है तो पक्की मान ली जाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अनुदान जो हमारे तीनों तन, मन और धन को पुष्ट करें, हमें धरती, अंतरिक्ष और दिलोक के अनुदानों को दें, इन तीनों स्थानों के। इस प्रकार से 3 की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है। तो अश्विनी कुमार त्रिसंख्यक अनुदान दें। तो अब हम इस मंत्र का पाठ करेंगे। त्रिवर्तियानम त्रिरनुव्रते जने त्रिषु प्राव्ये त्रिधवे शिक्षतम्, तृणान्द्यं वहतमश्विना युवं त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्। शब्दार्थ जाने। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों। वर्हि, वर्ति ही, वर्ति कहते हैं जहां पर हम व्यवहार करें। तो व्यवहार तो हम जगह जगह करते हैं, लेकिन ज्यादा क्रियाकलाप हमारे घर में होते हैं। तो यहाँ पर वर्ति का अर्थ है भवन या घर। हमारे घर में तुम त्रियातम 3 बार आओ। तो हमारे घर में 3 बार आओ, तो घर से हम अपने आवास को भी ले सकते हैं। शरीर भी हमारा ही घर है जिसमें हम रहते हैं आत्मा रूप में। तो इस हमारे घर में, आवास में अथवा शरीर में तुम 3 बार आकर हमें धन्य करो। और अनुव्रते जने, अनुव्रते जने माने जो व्रत में, अनुष्ठान में, सत्कर्म के करने में लगे हुए हैं, उनके मध्य तुम 3 बार पधारो। सुप्राव्य, सु माने अच्छी तरह से, प्राव्य माने रक्षा करने योग्य। तो सुप्राव्य, उत्तम रक्षा करने योग्य मनुष्यों को 3 बार त्रेधायु
तीन प्रकार के ज्ञान से शिक्षितम माने शिक्षित करो। ज्ञान की तीन कोटियां, जैसे लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इनके विषय में एवं तुम दोनों नांद्यम, नांद्यम कहते हैं आनंद अथवा आनंदित करने योग्य। नांदी पाठ होता नहीं, नंद भी आनंद किसे नंदयति प्रसन्न करता, आनंदित करता है। तो आनंद, आनंद माने आनंदित करने वाले। त्रिवहतम, तीन प्रकार से लाए गए पदार्थों को। तो तीन बार जो लाया जाता है वो अधिक मात्रा में होगा, अधिक सुंदर होगा, क्योंकि अगर एक बार लाया जाए तो अल्प होगा, तीन बार लाने में अधिक होगा, और बहुत लाने पर फिर रखने की जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए तीन ही शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है कि नांद्यम माने आनंदित करने वाले पदार्थों को तीन बार हम तक पहुंचाओ। और असमय माने हमें, पृक्षा, पृक्षा कहते हैं अन्न को, पृक्षा अन्न को असमय हमारे लिए प्रदान करो। अक्षरायु, अक्षर कहते हैं जो क्षरित न हो, जो नष्ट न हो, जो अनश्वर हो, अजर अमर हो। तो अक्षरायु माने न नष्ट होने वाले वस्तु की भांति त्रिहि, तीन बार हमें कल्याण से पिंडवतम माने पुष्ट करो। तो इस प्रकार से तीन बार कल्याण की याचना अश्विनी कुमार से की गई है। अब प्रश्न होता है कि तीन ही बार क्यों? क्योंकि तीन एक बड़ा ही संयमित शब्द है, प्रचलित शब्द है। त्रिवाचा तीन बार कोई कह दी जाती है चीज तो पुष्ट मान ली जाती है। प्राय कोई चीज हो, प्राय हर धर्मों में तीन बार कह दिया जाता है कबूल कबूल कबूल, और तीन बार कह दिया जाता है कि तलाक तलाक तलाक, यानी वहां भी तीन पहुंच गया है, तीन तीन पास करने। तो बहरहाल तीन का बड़ा महत्व है। जो भी कहे तो एक बार थोड़ा होता है, दो बार भी कुछ, तीन बार का मतलब वो पर्याप्त हो जाता है, मजे का जिसको जितना होना चाहिए संतुलित। और अगर तीन से ज्यादा बार कह दिया जाए तब फिर अति हो जाना भी खराब होता है। इसलिए हमारे ख्याल से तीन का बड़ा महत्व माना गया है। तो अब ये तो सोचने की बात है, उसको हम जितना ही मनन करें उतने अर्थ निकलते आते हैं। बहरहाल इन मंत्रों में तीन का बड़ा महत्व दिया गया है। और तीन का महत्व ऐसे भी होता है जब कोई चीज त्रिवाचा से युक्त हो जाती है तो पुष्ट मान ली जाती है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार से तीन के संरक्षण की प्रार्थना की गई है। अगर हम इसको प्राणायाम के या योग के अर्थ में लें तो यह है कि हम तीन बार कम से कम प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसा योग शास्त्र में कहा गया है कि तीन बार प्राणायाम करना चाहिए, तब वो सिद्ध होता है। प्रातःकाल, फिर मध्याह्न में और फिर सायंकाल। तो हम इन तीनों कालों में प्राणायाम करें। और जो प्राणायाम में अनुव्रत माने संलग्न हैं वे इस तीन बार अभ्यास को ध्यान में रखें। और सुप्राप्य माने उत्तम रक्षा के लिए यह अनिवार्य है। और इस तरह से तीन बार हम पौष्टिक गुण को प्राणायाम के प्राप्त करें। पृक्षा माने जो अन्न कहा गया है तो ये पौष्टिकता से संबद्ध माना जाएगा। और इस प्रकार से हम अक्षरत्व को, अक्षरत्व माने जो टिकाऊ हो, क्षरणशील न हो,
उस अवस्था को प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार से त्रिकाल संध्या भी की जाती है और इस त्रैकालिक उपासना के द्वारा, संध्योपासना के द्वारा अथवा प्राणायाम की साधना के द्वारा हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं और न नष्ट होने वाली अक्षर स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र को समझें, इस पर मनन करें, क्योंकि मंत्र का अर्थ ही होता है मनन करना। और मननात् त्रायते मंत्र, जो मनन करने से रक्षण प्रदान करे वही मंत्र है। तो यह मंत्र है, इसके अर्थ पर, इसके भाव पर हम लोग मनन करें और परम कल्याण को प्राप्त करें। हमारे ऋषि महर्षि जो थे इन मंत्रों पर मनन करके परम शक्ति प्राप्त करते आए थे। तो अब हम इसके भावार्थ को जानें। हे अश्विनी कुमारो, हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हमारे घर 3 बार आओ, अनुयायियों को 3 बार सुरक्षित करो, उन्हें 3 प्रकार के ज्ञान की शिक्षा दो, आनंदप्रद पदार्थों को 3 बार इस ओर लाओ, अस्थायी वस्तुओं की पुष्ट अन्न की 3 बार देने की प्रक्रिया पूर्ण करो और हमें इस प्रकार से संपन्न और सुखी करो। इसका हम पद्य रूपांतरण इस प्रकार से देखें। 3 बार अश्विनी कुमारो दे वस्तु दे जाओ, 3 बार अश्विनी कुमारो दे वस्तु दे जाओ, हो सुस्थिर अनुदान तुम्हारा 3 बार दोहराओ, हो सुस्थिर अनुदान तुम्हारा 3 बार दोहराओ, 3 बार मेरे घर आओ, मुझे कृतज्ञ बनाओ, देव तुम्हारे अनुयायी जो उनको तुम अपनाओ, 3 बार रक्षा कर, 3 बार रक्षा कर उनकी, 3 बार रक्षा कर उनको निर्भय सदा बनाओ, 3 बार शिक्षा दे उनको, उनका ज्ञान बढ़ाओ, जो हितप्रद सुखप्रद पदार्थ हैं 3 बार ले आओ, पुष्ट अन्न को 3 बार दे, सुख समृद्धि बढ़ाओ, पुष्ट अन्न को 3 बार दे, सुख समृद्धि बढ़ाओ, 3 बार अश्विनी कुमारो दे वस्तु दे जाओ, हो सुस्थिर अनुदान तुम्हारा 3 बार दोहराओ। इस प्रकार से इनकी महत्ता को इसमें प्रदर्शित की गई है। हम जो कार्य करें उसे कम से कम 3 बार तो दिन में अवश्य ही दोहराएं, ताकि वे हमारे जीवन में अस्थायित्व ला सकें। तो ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र को जगती छंद में निबद्ध किया गया है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस, देवता हैं अश्विनी कुमार, और विषय है त्रिविधि प्रदाता अश्विनी कुमार, त्रिविधि प्रेरक अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार के विषय में हम जान चुके हैं। ये देव वैद्य रूप में प्रसिद्ध हैं और वैद्य का अर्थ होता है शरीर संरक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण। स्वास्थ्य केवल शरीर में नहीं रहता, मन में भी रहता है। पहले मनुष्य मन से बीमार होता है, तब तन से बीमार होता है। तो स्वास्थ्य की नए ढंग से परिभाषा की गई है ऋषि द्वारा कि हम
अपनी प्रत्येक क्रिया को 3 बार करें और 3 बार करके उसे परिपुष्ट करें। दिन में 3 बार प्रत्येक शुभ संकल्प को दोहराएं, तन और मन को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया को निरंतर जागृत रखें। तो इन मंत्रों में 3 को बड़ा महत्व दिया गया है और अश्विनी कुमारों से भी प्रार्थना की गई है वे इस 3 के महत्व को मनुष्यों में स्थापित करें और मनुष्यों से आग्रह किया गया है कि वे इस 3 की प्रक्रिया को दोहराते रहें। तो अब त्रिविधि प्रेमी, त्रिविधि प्रदाता अश्विनी कुमार के विषयक इस मंत्र का पाठ किया जाएगा। ओम त्रिलोरयिं वहतमश्विना युवम् त्रिदेवताता तिरुत्तावतं धियः त्रिः सौभगत्वं तिरुतश्रवांसि नस्त्रिष्ठं वां सूरे दुहितारुः द्रथम्। शब्दार्थ जाने। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, ये द्विवचन है। वैदिक संस्कृत में द्विवचन में औ न करके आ का प्राधान्य किया जाता है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो अश्विनव होता और वैदिक संस्कृत में अश्विना हो जाता है। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, युवम माने तुम दोनों। जैसे पहले निवेदन किया गया है कि अश्विनी कुमार में सदैव 2 का अर्थ रहता है, यानी अश्विनी कुमार संयुक्त है, साथ रहते हैं और 2 संख्यक हैं। तो युवम माने तुम दोनों, नह माने हम सबको, त्रिरयिम, त्रि माने 3 बार, रयिम माने धन को, ऐश्वर्य को, वहतम माने ला करके 2 प्राप्त कराओ। तो 3 बार प्राप्त कराओ और वो 3 रई माने धन, वो क्या है? एक शरीर का धन होता है और एक मन का धन होता है, तन, मन, और एक बुद्धि का धन होता है। तो इन तीनों धनों को हमको 3 बार प्राप्त कराएं ताकि उसमें क्षीणता न आने पावे। एक बार पर्याप्त नहीं होता, दीवार में थोड़ी वृद्धि होती है मात्रा में, लेकिन त्रिभाषा 3 बार किसी वस्तु को संपन्न किया जाए तो उसमें अधिक सघनता और पौष्टिकता आ जाती है। तो इसलिए ऋषि आग्रह कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारो, तुम हमको 3 बार धन दो और हम तक पहुंचाओ। तो वह धन तमाम प्रकार का हो सकता है, भौतिक धन, आध्यात्मिक धन, वैचारिक धन, और इस प्रकार से
विविध कोटियों के धन, जिनकी व्याख्या भी पर्याप्त रूप से पिछले मंत्रों में हो चुकी है। तो उन विविध प्रकार के धनों को 3 बार प्रदान करते रहो। 3 बार यानी प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। इसीलिए 3 त्रिसंध्या का भी विधान है। 3 बार संध्या देवोपासना करनी चाहिए। तो देवताता त्रिश, देवताता माने दैवी गुणों का, ताता माने विस्तार। 3 बार करो ताकि वे पुष्ट हों। और 3 बार कहा गया है वेदों में कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, असदो मा सद्गमय। 3 बार कहा गया है कि मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसा मा ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतम गमय। माँ माने मुझको मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। तो यह 3 बार दैवी याचना की गई है। तो इसको जो अश्विनी कुमार हैं, जो स्वास्थ्य संरक्षक हैं, वैद्य हैं, वे 3 बार हमें प्रेरित करें कि हम इनसे संकल्पित होकर अपने को धन्य बनावें। उत उत माने और, धियः त्रिः अवतम। धियः कहते हैं बुद्धियों को, धी बुद्धि, धी धियो धिया बहुवचन है। तो हमारी बुद्धियों को त्रिः अवतम 3 बार रक्षा करो, 3 प्रकार से रक्षा करो। हमारी बुद्धियां, बहुवचन में बुद्धियां क्या हैं? विचार शक्ति, धारणा शक्ति। बुद्धि का बड़ा महत्व है। बुद्धि से सब कुछ होता। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि बुद्धि रानी है, सारी इंद्रियों पर वही शासन करती है। और जैसे रानी मधुमक्खी जहां उड़कर जाती है, सारी मधुमक्खियां उसकी ओर चली जाती है, उसी का अनुसरण करती है। तो बुद्धि ही शासिका है। बुद्धि से ही मनुष्य आंदोलित होकर के अपने कार्य करता है। अगर सद्बुद्धि हुई तो व्यक्ति ऊंचे उठता जाता है, अगर दुर्बुद्धि हुई तो पतन होता जाता है। तो बुद्धियां मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, इसीलिए उनको भी 3 कहा गया है। 3 विषयों में हमारी बुद्धि संलग्न रहती है। वो 3 कौन है? पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा। तो जैसे आप पहले कहा भी गया है कि मनुष्य पुत्र बने अपने परिवार में पुत्र की ऐषणा रखता है। तो ऐषणा तृष्णा को कहते हैं। तो पुत्र को बढ़ाना, उसे सामाजिक बनाना, यह तो पिता का कर्तव्य है, लेकिन उसके प्रति ऐषणा नहीं होनी चाहिए। तृष्णा नहीं होनी चाहिए कि हम दुनिया को लूट करके बस अपने लड़के को ही दे दें ताकि वो 7 पुष्ट तक ऐशो आराम करे। यह तृष्णा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य इसी में फंसा रहता है, पुत्रैषणा होती है। किस प्रकार से कर देंगे 7 पुस्तक को सुख ही करें, यह नहीं होना चाहिए। तो इस पुत्रैषणा से हमारी बुद्धि को मुक्ति करो। वित्तैषणा भी है, वित्त हमारे धन धान्य, उसके प्रति मनुष्य की
बड़ी आसक्ति होती है। तो धन तो बुरा नहीं है, धनार्जन आवश्यक है, बार बार इस कहता है कि हमें समृद्ध करो, लेकिन वो ऐसा ना बनने पावे, तृष्णा न बनने पावे कि हम नोट छापने वाली मशीन बन जाए। हम बस सदैव धन ही के पीछे अपने सुख शांति को खोते। इसलिए हमारी बुद्धियों को इस धनेश्वरा से, धन के प्रति जो अत्यधिक अनिष्टकर झुकाव है उससे मुक्त करे। और लोकेशन, लोकेशन माने यश के प्रति झुकाव। तो यश तो अच्छी चीज है, यश यशा से जीवित कीर्ति यश से जीवित, जीता वही है जिसकी कीर्ति है, वो कभी मरता नहीं है। यशा शरीर से सदैव पुरुष जीता है, तो यश तो अच्छा है, लेकिन ऐसा यश भी नहीं होना चाहिए कि तृष्णा बन जाए कि हम काम न करें या अल्प करें और चाहें कि हमें सब कुछ मिल जाए। तो उसमें दूसरों का भी हित बाधित होता है। हम दूसरे के हक को छीने, भी चोरी, ये भी डकैती है, चोरी का डकैती है कि हम अपने अइष्ट लोकेशा में इतने यश के पीछे इतने पीछे पड़ जाए कि दूसरे जो पात्र हैं उनको धकेलने का कार्य करें। हम ही केवल सारी वस्तुएं प्राप्त करें, सारा यश हम ही को मिले, तो यह भी चीज है। तो मनुष्य की बुद्धियां इन तीनों ऐश्वर्यों में लगी रहती है। तो यहाँ पर ऋषि संदेश दे रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, आप हमारे तन मन को संतुलित रखो और हमारी बुद्धियां जो हैं वो जो इन तीन ऐश्वर्यों में फंसी हुई हैं उनसे हमारी तीन प्रकार से रक्षा करो। धिया बुद्धियों को, जैसा भी बताया गया है, त्रिह अवतम, अवतम माने रक्षा करो, 3 बार रक्षा करो, ताकि बार बार वे 3 बार आकर के हमारे चंचल मन पर लगाम की तरह काम करे। इसीलिए त्रि कहा गया। तो सौभाग्यत्वम त्रि, सौभाग्यत्वम माने सौभाग्य को, त्रि माने 3 बार, अवतम माने रक्षा करो। सौभाग्य का अर्थ हुआ जिससे हमारा जीवन धन्य बने, हम भाग्यशाली गिने जाएं। तो उस भूमिका को भी आप 3 बार बनावें, 3 बार प्रेरणा भरें। उत श्रवांश त्रि, उत माने और, जिसको एवं कहते हैं हम लोग, वैदिक संस्कृत में से उत कहा जाता है। उत माने और, श्रवांशी, श्रव कहते हैं अन्न को, और श्रवांश कहते हैं अन्नों को, बहुवचन है। अन्न विविध प्रकार के होते हैं। तो श्रवांश त्रि, हमें अन्न धन को 3 बार प्रदान करो, ताकि हम, हमारा परिवार और हमारे अतिथिगण उसके अभाव में ग्रस्त न हों। यानी हम परिवार की सेवा कर सकें, समागत अतिथियों की सेवा कर सकें और अपने शरीर को सुरक्षित रख सकें। तो अन्न सबसे बड़ा धन है। वैदिक अन्न की सुरक्षा की कामना करता है। तो वाम त्रिहि अस्थरथम, वाम माने तुम दोनों, यानी अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अश्विनी कुमारों, अस्थरथम, अपने 3 चक्रों के रथ पर आओ। तो कहा गया है कि अश्विनी कुमार 3 चक्के वाले
पहिए वाले रथ पर चलते हैं। तो ये 3 चक्र क्या है? ये वात पित्त कफ है। शरीर एक रथ है। आत्मानम रथनम विद्ध शरीरम रथमेव च, गीता में कहा गया है कि जो आत्मा है वो रथी है, यानी उस रथ को संचालित करने वाली है, और जो रथ है वही शरीर है, या शरीर ही रथ है। आत्मानम रथनम विद्ध शरीरम रथमेव च। तो जो ये देव वैद्य है अश्विनी कुमार, इनका शरीर भी त्रिरथों पर आश्रित है। हर शरीर जो है वह 3 धातुओं से, वात पित्त कफ से निर्मित होता है। उसके संतुलन में स्वस्थ रहता है। तो वे 3 चक्रों वाले रथ पर, शरीर पर सवार होकर के हम सबका भी रथ 3 ही चक्रों पर चल रहा है, वात पित्त कफ। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि शरीर में वात पित्त कफ ये 3 तत्व होते हैं। जब ये समान अवस्था में रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है। कोई भी पहिया या कोई भी तत्व अगर विचलित हो गया तो शरीर रुग्ण हो जाएगा। अगर वो विषम हो गया, बढ़ गया या घट गया, तो शरीर का आरोग्य नष्ट हो जाएगा। और समावस्था ही इन तीनों धातुओं को, इसको दोष भी कहा गया है। दोष का मतलब बुरे अर्थ में नहीं है। तो ये अगर सही रहते, संतुलित रहते हैं तो स्वास्थ्य देते हैं, और जब असंतुलित हो जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। इसलिए आप 3 धातुओं से बने हुए 3 पहिए वाले रथ पर चढ़ करके आओ, और सूर्य दुहिता रुहत, उस पर सूर्य माने सूर्य की, दुहिता माने पुत्री, रुहत माने चढ़ी रहे। तो दुहिता पुत्री को कहते हैं, सूर्य की पुत्री कौन है? उषा। तो उषा का अश्विनी कुमारों से बड़ा संबंध है। इसको हम अगर सीधे अर्थ में देखें तो उषा काल में जीवनदायी शक्ति होती है, क्योंकि जो दिव्य शक्तियां होती हैं, स्वास्थ्य संरक्षिका होती हैं, वो उषा काल में ही सक्रिय रहती है। इसलिए उषा काल बड़ा महत्व का है। और अश्विनी कुमार के साथ उषा, जो कि सूर्य की पुत्री है, सूर्य जीवनदाता है, उषा उसकी पुत्री है, तो सूर्य पुत्री उषा तुम्हारे रथ पर आरूढ़ रहे, अर्थात तुम उषा काल के महत्व को निकट से प्रकट करते रहो, दिखाते रहो। यह इसका सीधा अर्थ होगा। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है, और उसके हम भावार्थ को सपाट अर्थ के रूप में देखें। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमारे लिए 3 बार धन लाओ, यज्ञों में 3 बार आओ, और हमारे कल्याण को 3 बार विस्तार दो। हमारी बुद्धियों की रक्षा 3 प्रकार से करो। हमारा सौभाग्य संपादन 3 बार करो। हमें 3 बार धन प्रदान करो। तुम्हारे 3 चक्र वाले रथ पर सूर्य पुत्री उषा विराजमान रहती है। तो इस प्रकार से
हम इसके सामान्य और विशिष्ट अर्थ दोनों को लगभग जान चुके हैं। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं, वैद्य हैं, हमारे स्वास्थ्य संरक्षण पर बल दें। और उनके साथ उषा रहती है, इससे वे संकेत कर रहे हैं कि उषा काल का लाभ स्वास्थ्य की कामना करने वाले लें। तो इसके हम छंदोबद्ध रूप को भी देख लें। संख्या 3 तुम्हें अति प्यारी, 3 चक्र रथधारी हे अश्विनी कुमारो। संख्या 3 तुम्हें अति प्यारी, 3 चक्र रथधारी हे अश्विनी। चढ़ी उस रथ पर उषा दिनेश कुमारी। हे अश्विनी, चढ़ी उस रथ पर उषा दिनेश कुमारी। 3 बार अश्विनी कुमारो, देय वस्तु दे जाओ, देय वस्तु दे जाओ। निकट हमारे धन वैभव को 3 बार पहुंचाओ। 3 बार यज्ञों में आओ, सुख समृद्धि बरसाओ। सत प्रेरित कर बुद्धि सुरक्षित, 3 बार कर जाओ। 3 बार सौभाग्य हमारा सोता हुआ जगाओ। अन्नदान दो, 3 बार हमको संपन्न बनाओ। त्रिगुणित करके निज उदारता, त्रिगुणित करके निज उदारता विपदा हरो हमारी। संख्या 3 तुम्हें अति प्यारी, 3 चक्र रथधारी हे अश्विनो। चढ़ो उस रथ पर, हे अश्विनो, चढ़ी उस रथ पर उषा दिनेश कुमारी। तो 3 बार अन्न से तात्पर्य यह भी लिया जा सकता है कि मनुष्य को 3 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि दिन भर कुछ न कुछ खाता ही रहता है। यह स्वास्थ्य के विरुद्ध है। इसका संकेत इस मंत्र में किया गया है।